कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शब्दकोश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी में जो हम लोग शब्दकोश देख रहे थे उसके पार्ट 6 के अंतर्गत आज हम लोग छत्तीसगढ़ी में शरीर के अंगों के नाम देखने वाले हैं। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। हम लोगों ने इसके पहले भी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के अंतर्गत बहुत सारे शब्दों को देखा हुआ है। ठीक है, आज हम लोग शरीर के अंगों के नाम देखने वाले हैं इसमें। और जैसे कि पहले हम लोग करते थे, यहाँ पर भी फिर से हिंदी में नाम दिए हुए हैं जो शरीर के अंगों के। आपको वीडियो को पॉज करते हुए उसके छत्तीसगढ़ी नामों का प्रैक्टिस करते हुए चलना है। आज ही और अभी इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करिएगा, बाद के लिए इसको पेंडिंग मत रखिएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और यहाँ जो पहला वर्ड दिया हुआ है वह है घुटना। ठीक है, घुटना एक शरीर का अंग है जिसे नी कहा जाता है। और घुटना के लिए आपको छत्तीसगढ़ी शब्द बताना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करते हुए प्रैक्टिस करते चलिएगा आप। घुटने के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द है वह प्रयुक्त होता है माड़ी। ठीक है, माड़ी जो शब्द है छत्तीसगढ़ी शब्द है और छत्तीसगढ़ अंचल में प्रायः यह प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो यह किसका शब्द है? छत्तीसगढ़ी, घुटना का छत्तीसगढ़ी शब्द है। ठीक है, फिर है टखना। टखना और माड़ी में आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने दोनों को यहाँ पर एक साथ लिख दिया हुआ है। जो टखना है उसे पहले हिंदी में समझिएगा। टखना एड़ी का एक उठा हुआ भाग रहता है। एड़ी के पास आप देखेंगे तो कुछ उठा हुआ भाग नीचे में आपके दिखेगा। ठीक है, उसे ही कहा जाता है टखना। और टखना के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द प्रयुक्त होता है उसे कहा जाता है घुठुआ। घुठुआ जो शब्द है यह छत्तीसगढ़ी शब्द है, किसके लिए? टखना के लिए प्रयुक्त होने वाला। फिर नेक्स्ट शब्द है पैर। पैर के लिए आपको छत्तीसगढ़ी शब्द बताना है, तो पैर के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या हो जाएगा? पैर के लिए जो छत्तीसगढ़ी में प्रयुक्त होने वाला शब्द है उसे कहा जाता है गोड़। ठीक है, प्रायः यह यूज होता ही है, तो ये कुछ ऐसे नाम है जो प्रायः यूज होते हैं। ठीक है, पैर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? गोड़। फिर है तलवा। तलवा किसे कहा जाता है? जो हमारे पैर का पंजा होता है उसके निचले पार्ट को कहा जाता है तलवा। और इसके लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द प्रयुक्त होता है वह है तरपांव। ठीक है, तरपांव छत्तीसगढ़ी शब्द है, याद रखिएगा। किसके लिए? तो तलवा के लिए। जो पैर का नीचे का पार्ट होता है उसे कहा जाता है तलवा, और इसकी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द प्रयुक्त होता है तरपांव। फिर नेक्स्ट शब्द देखते हैं कन्या। कन्या, इसे कमर, ठीक है, सॉरी कन्या तो छत्तीसगढ़ी शब्द हो गया। कमर के लिए यूज होने वाला जो छत्तीसगढ़ी शब्द है वह है कन्या। ठीक है, तो याद रखिएगा कन्या जो शब्द है वह कमर के लिए यूज होता है, क्या? छत्तीसगढ़ी शब्द। ठीक है, फिर नेक्स्ट कलाई। ये वाला जो पार्ट रिस्ट, इसका कहते हैं कलाई। ठीक है, कलाई के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द आपको बताना है, तो थोड़ा सोचिएगा और फिर विचार करके आंसर देते चलिएगा वीडियो को पॉज करते हुए। कलाई के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द है वो क्या हो जाएगा? इसे कहा जाता है मुरवा। मुरवा जो शब्द है छत्तीसगढ़ी का, हो सकता है इसको नाम को आप लोगों ने नहीं सुना होगा, इसलिए स्टार भी लगा लीजिएगा ताकि ये आपको अलग से हाईलाइट होकर याद रहे। मुरवा जो शब्द है वह कलाई के लिए प्रयुक्त होने वाला छत्तीसगढ़ी शब्द है। ठीक है, मुरवा शब्द। फिर है गर्दन। गर्दन के लिए तो कई शब्द प्रयुक्त होते हैं छत्तीसगढ़ी में, सोच कर आंसर देते चलिएगा। देखिए, गर्दन के लिए एक तो शब्द प्रयुक्त होता है घेंच। ठीक है, क्या? घेंच। घेंच कहा जाता है गर्दन को। ठीक है, एक शब्द और प्रयुक्त होता है ढेंटू। ढेंटू, ठीक है, घेंच, ढेंटू दोनों छत्तीसगढ़ी शब्द हैं। और भी छत्तीसगढ़ शब्द प्रयुक्त होते हैं टोटा। टोटा, ठीक है, घेंच, ढेंटू, टोटा, और एक और शब्द है टेटुआ। ठीक है, टेटुआ। घेंच, ढेंटू, टोटा और टेटुआ, ये सारे के सारे शब्द हैं छत्तीसगढ़ी किसके? गर्दन के लिए प्रयुक्त होने वाले। ठीक है, फिर देखते हैं छोटी आंत। छोटी आंत पेट के अंतर्गत एक पार्ट होता है जो हम लोग साइंस में अक्सर पढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस छोटी आंत के लिए आपको बताना है छत्तीसगढ़ी शब्द। छोटी आंत के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द प्रयुक्त होता है पोटा। ठीक है, पोटा शब्द आप लोगों ने सुना होगा, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? छोटी आंत के लिए। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, और यहाँ पर है सिर। ठीक है, सिर के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द आपको बताना है, तो सिर के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी में सिर को कहा जाता है मूड़। ठीक है, मूड़ जो है छत्तीसगढ़ी शब्द है किसका? सिर का। फिर नेक्स्ट है ललाट। सिर और ललाट में कंफ्यूज मत होइएगा। सिर कहा जाता है जो ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, सर। सर के लिए जो प्रयुक्त है वो मूड़, मूड़ शब्द प्रयुक्त होता है। जबकि ललाट कहा जाता है ये जो ये वाला पार्ट है ललाट। ठीक है, मस्तक को ललाट कहा जाता है। और इसके लिए शब्द क्या होता है प्रयुक्त छत्तीसगढ़ी में? इसके लिए जो प्रयुक्त शब्द है ललाट के लिए, इसको कहा जाता है माथा। माथा, ठीक है, कहीं कहीं पर छत्तीसगढ़ अंचल में ही इसके लिए कपार शब्द भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो माथा और कपार
दोनों शब्द याद रखिएगा किसके लिए, ललाट के लिए। ललाट के लिए माथा और कपाड़ दोनों ही शब्द सही माने जाएंगे, ठीक है। फिर है जो भाव और एक शब्द है पलकें, ठीक है। भाव और पलकें, पलकें मतलब दोनों आंख की पलकें, ठीक है। भाव और पलकें दोनों अलग अलग चीज होते हैं। भाव जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको कहा जाता है भाव, ठीक है। और भाव के लिए प्रयुक्त शब्द है, एक होता है चंडी, ठीक है। चंडी जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, भाव के लिए, ठीक है। और एक और शब्द प्रयुक्त होता है इसके लिए, वो है टेपरा, ठीक है। टेपरा और चंडी दोनों किसके शब्द हैं, छत्तीसगढ़ी भाव के लिए, ठीक है। चंडी टेपरा दोनों शब्द किसके लिए, भाव के लिए। फिर है नेक्स्ट पलकें, पलक मतलब ये जो आंख के पुतली वाला पार्ट, ठीक है। तो पलक के लिए शब्द कौन सा प्रयुक्त होता है, इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो है बिरौनी। बिरौनी कहा जाता है पलके के लिए, ठीक है। जो दोनों पलके हैं उसको बिरौनी कहा जाता है, ठीक है। दोनों पलके मिलकर क्या कहलाती हैं, बिरौनी, ठीक है। जबकि एक पलक को कहा जाता है मिटकी, ठीक है। जबकि यहाँ पर दोनों पलके का नाम दिया तो ये बिरौनी। फिर है अंगूठा, अंगूठा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है अंगठा, ये सब तो आप जानते ही होंगे। अंगूठा के लिए अंगठा। अब यहाँ पर सभी उंगलियों के नाम दिए हुए हैं, अक्सर ऐसे नाम पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा अंगूठा के लिए कौन सा शब्द, अंगठा। वैसी तर्जनी, ठीक है। तर्जनी यानी जो इंडेक्स फिंगर होता है, ये वाला इंडेक्स फिंगर, तर्जनी के लिए आपको छत्तीसगढ़ी शब्द बताना है। देखिए तर्जनी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टूडी अंगरी, ठीक है। टूडी अंगरी, अंगरी शब्द जो प्रयुक्त हो रहा है यहाँ पर ये अंगुली के लिए हो रहा है, ठीक है। अंगुली की जगह में छत्तीसगढ़ी जो शब्द प्रयुक्त होता है वो अंगरी होता है, और तर्जनी को कहा जाता है डूडी अंगरी, ठीक है। कुल मिलाकर ये दोनों टोटल करेंगे तो डूडी अंगरी हो जाएगा, ठीक है। फिर है मध्यमिका, ठीक है। मध्यमिका यानी जो बीच की उंगली है, ठीक है। बीच की उंगली को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है माई अंगरी। देखिए शब्द में अंगरी अंगरी आते जाएगा, अंगुली के स्थान पर क्या और जुड़ते आएगा, अंगरी। तो ये भी एक शब्द याद रखिएगा कि अंगुली को अंगरी कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। फिर है अनामिका, ठीक है। अनामिका किसे कहा जाता है, ये जो रिंग फिंगर होता है, ठीक है, इसे ही अनामिका कहा जाता है। और अनामिका के लिए छत्तीसगढ़ी में से प्रयुक्त होने वाला है पैती अंगरी, पैती अंगरी, ठीक है। यहाँ एक नया वर्ड जुड़ जाएगा पैती, और बाकी अंगरी किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, अंगुली के लिए। फिर है नेक्स्ट कनिष्ठा, ठीक है। कनिष्ठा किसको कहा जाता है, ये जो लास्ट वाला फिंगर है सबसे छोटा वाला, ठीक है। और छोटा वाले फिंगर के लिए जो छत्तीसगढ़ी में यूज होने वाला शब्द है वो है छीनी अंगरी, ठीक है। छीनी अंगरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, जो लिटिल फिंगर है, या कनिष्ठा, कनिष्ठा कहते हैं हिंदी में से, तो कनिष्ठा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है छीनी अंगरी, ठीक है। एक लास्ट शब्द है बाल, तो बाल के लिए शब्द प्रयुक्त होता है चुंडी, ठीक है। चुंडी, ये जो बाल है इसको क्या कहा जाता है, चुंडी। अब आपको कमेंट बॉक्स में मैं 2 शब्द दे रहा हूं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगर लास्ट तक देख रहे हैं वीडियो तो दोनों चीजों को आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो मैं 2 शब्द लिख रहा हूं आपके लिए। एक शब्द है चेहरा, ठीक है, एक शब्द है चेहरा, और दूसरा शब्द है घूसा। चेहरा और घूसा दोनों हिंदी के शब्द हैं। आपको कमेंट बॉक्स में इसके छत्तीसगढ़ी शब्द बताने हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये जो लिख कर भी देखेंगे ना तो इससे भी आपको ये याद होते चलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट शब्द को उसको देखेंगे। थैंक यू।